नमस्कार, पंचलाइन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। मौसम के बदले मिजाज से बड़ी तपिश से तो आप और हम पहले ही जूझ रहे थे, लेकिन अब जेब पर महसूस होती तपिश ने नई चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कमी के विश्वव्यापी संकट के बीच अब इसकी कीमतें भी उछाल मारने लगी है। बीते 5 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी हो गई है। वह इसके साइड इफेक्ट कुछ ऐसे हैं कि कानून व्यवस्था पर भी बनाई है। ग्रामीण इलाकों में तो पेट्रोल डीजल का स्टॉक करने की बातें तक सामने आई हैं, जिससे खेती पर असर ना पड़े। पाली में ड्रम में डीजल ना देने से पेट्रोल पंपियों ने इनकार कर दिया तो ग्राहक ने मारपीट कर डाली और पंप पर तोड़फोड़ भी कर दी। कई स्थानों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां खपत के अनुपात में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम है। ऐसे में पंप पर वाहनों की कतारें देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति शुरुआती दिनों में है, भविष्य में भी ऐसी स्थिति रही तो हालात बिगड़ सकते हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने तो मंत्री सुमित गोदारा को पत्र लिख डाला है, गुहार लगाई है कि तेल कंपनियां प्रताड़ित कर रही हैं और उसकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में आज पंचलाइन में चर्चा करेंगे इन समस्याओं पर। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ, उनका भी परिचय आपके साथ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये 3 तस्वीरें राजस्थान की स्थिति को बयां करती है, देश की स्थिति को बयां करती है। तो 3 तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर राजस्थान में कैसी स्थिति है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सबसे पहले पाली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पंप पर तोड़फोड़ की गई है और ये पेट्रोल पंप है जहां पर तोड़फोड़ की गई। क्यों की गई, ये इसकी वजह आप समझिए। दरअसल ड्रम में पेट्रोल या डीजल लेने के लिए जो ग्राहक है वो यहां पर आया। जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी था उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे सकता आपको ड्रम में, और ऐसे में तोड़फोड़ कर दी गई। मजबूरन तमाम जो पेट्रोल पंप संचालक थे वो वहां पर हड़ताल पर चले गए। अभी कुछ देर पहले ये हड़ताल समाप्त वापस से कर दी गई है। दूसरी तस्वीर आऊ की दिखा रहे हैं आपको। फलौदी में आऊ की तस्वीर है। यहां पर ये ग्रामीण इलाका और ऐसे में वाहनों की कतारें भी यहां पर लग रही है। ऐसी अमूमन स्थितियां पूरे राजस्थान में, आप राजधानी को छोड़ दीजिए तो। उसके बाद यदि हम स्थिति की बात करें तो जयपुर की स्थिति है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मंत्री सुमित गोदारा को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कुछ मांगे की है, कुछ गुहार लगाई है, कुछ अपनी परेशानियां, मजबूरियां उनके सामने रखी है। तो 3 स्थिति राजस्थान की मैं आपको दिखा रहा हूं और ऐसी ही स्थितियां और भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लेटर लिखा था और लेटर लिखकर ही बताया गया था कि यदि स्थितियां ऐसी रही तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। खैर, कुछ ऐसी स्थिति हो भी रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ में राजेश कटारा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी जी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। कुछ देर में सुरेश ठोलिया जी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी से। राजेंद्र सिंह जी, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही है, पेट्रोल पंप संचालकों के सामने आ रही है, और जो लेटर आपने लिखा है आज खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को, उसका मजमून क्या है सर? सीधा सीधा स्पष्ट ये है दीपक जी कि आपको भी पता है कि तेल जब कोई चीज किसी चीज के लिए होती है तो डेड स्टॉक आपके पास कितना और भंडारण कितना है। अभी तो कुछ लबोलाजमा कुछ आया नहीं है। आज यदि बारिश हो जाती है तो आज काश्तकार या जो देश का अन्नदाता है वो करेगा क्या? उसको हम तेल देंगे किसमें? तेल कंपनियों की द्वारा हमें तेल दिया नहीं जा रहा है। रेस्ट्रिक्शंस ऐसे लगाए जा रहे हैं कि साहब आप 4,900 रुपए से ऊपर का आप डीजल पेट्रोल नहीं देंगे और 20,000 रुपए से ऊपर का आप पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे। संभव ही नहीं है किसी रूप में कि आज आप किसी चीज को कंट्रोल एक्ट के तहत मरेगा कौन? डीलर। जबकि हमने इनको ये कहा कि साहब आपका ऑटोमेशन है, आपका सब कुछ है, आप उसको क्यों नहीं लॉक कर देते? किसने मना किया? आप हमारे पे क्यों ये जिम्मेवारियां डाल रहे हो? तेल आप दे नहीं पा रहे हो, हमारे एडवांस पेमेंट है, उसके बावजूद भी 3-3, 4-4 दिनों तक हमें सप्लाई नहीं दी जा रही। जब तक कि हम 30% के डेड स्टॉक पे नहीं आ जाएं तो ये कौन सा औचित्य है? अभी स्थिति कुछ बिगड़ी नहीं है। यदि यही हाल रहा तो अगस्त से पहले पहले सारी रिफाइनरियां ड्राई हो जाएगी, तब इसकी राशनिंग कैसे होगी? बरसात थोड़ा सा भी लेट हो जाएगी तो अन्नदाता अपना अनाज पैदा कैसे करेगा? अभी प्रधानमंत्री जी की इनकी सबकी जो रैलियां होती है, आप हमारे पे दबाव डालिए, उसका उधार डलवा लेते हो, उसका पेमेंट आप हमें करते नहीं हो। पिछले कुछ, अब उसका थोड़ा सा भी हम बोलते हैं तो आप लीगल मेट्रोलॉजी की टीम को भेज देते हो पंपों पे निरीक्षण करने के लिए, और हमारा पंपों की हालत क्या करते हैं कि आप हमें चोर तक बना देते हो। अरे भाई, बने कैसे? मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जोधपुर के एक पेट्रोल पंप का सत्यापन होता है 11 तारीख को, 11/5 को। दीपक जी, टीम जांच करने के लिए आती है 14/5 को। 3 दिनों में
उसका चोर बना देते और आप कहते तो साहब 1 लाख रुपए की इसने चोरी की। कैसे की? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। किसने सत्यापन किया? आपने किया। मशीन किसकी? आपकी। व्यवस्था करने वाला कौन? मैं राजेंद्र जी एक मिनट रोकना चाहूंगा सर, आपको रोकना चाहूंगा। राजस्थान में एक बड़ी खबर सामने आ रही है बाड़मेर से। रविंद्र सिंह भाटी शिव से विधायक है, उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया है। खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास उनकी तरफ से किया गया है। बाड़मेर कलेक्ट्रेट के बाहर की घटना है। दरअसल समर्थकों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे थे। गिरल में मजदूर महासभा को संबोधित करने के बाद ये यहां पर पहुंचे और उसके बाद में कलेक्ट्रेट जो है बाड़मेर का, उसके बाहर खड़े होकर खुद पर पेट्रोल डाल लिया और पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है रविंद्र सिंह भाटी शिव विधायक ने। और ये तस्वीर आप देख लीजिए जहां पर रविंद्र सिंह भाटी शिव के विधायक है, इन्होंने बाड़मेर के अंदर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश कर डाली है। गिरल में मजदूरों की महासभा को संबोधित करने के बाद में दरअसल ये निकले थे बाड़मेर में कलेक्ट्रेट के लिए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर को ज्ञापन देने से ठीक पहले इन्होंने ये जो आत्मदाह की कोशिश है खुद पर पेट्रोल डालकर वो की है। दरअसल 1 किलोमीटर पहले ही कलेक्ट्रेट से 1 किलोमीटर बसें लगाकर भाटी का काफिला रोक दिया था और विधायक भाटी का काफिला जो था वो 1 किलोमीटर पहले रोका गया। विधायक भाटी पैदल ही पहुंचे कलेक्ट्रेट। उसके बाद में समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठाया और इसी बीच उन्होंने पेट्रोल भी खुद पर डाल लिया। माचिस लेकर खुद को जलाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों को दूर किया, धक्के देते उन्हें ले गए। भाटी ने यह भी घोषणा की थी सोमवार को कि मजदूरों की मांगे नहीं मानी जाती तो मंगलवार को मजदूर आंदोलन करेंगे और इसीलिए वो गिललगांव से बाड़मेर कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए थे। मजदूरों का जो आंदोलन चल रहा है उसी को लेकर भाटी लगातार यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच देखिए बाड़मेर कलेक्ट्रेट जब वो पहुंचे तो खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया उन्होंने, पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश भी की है, लेकिन इसी बीच जो वहां मौजूद उनके समर्थक थे उन्होंने उन्हें रोक लिया। आवर्धन सिंह चारण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आवर्धन, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? हाँ, इन्होंने पीनी थी पेट्रोल। आवर्धन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ दीपक, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। आवर्धन, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? भाटी ने खुद को आग लगाने की कोशिश की पेट्रोल डालकर। दीपक, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रविंद्र सिंह भाटी गिरल से हजारों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए और यहाँ पर जब पुलिस वालों ने कहा कि अब आप कुछ लोगों के साथ अंदर आइए, तो रविंद्र सिंह भाटी जब अंदर आए उनके कुछ समर्थक साथ में भी थे और वहां पर रविंद्र सिंह भाटी ने पेट्रोल की बोतल अपने पास से निकाली और उसको अपने ऊपर छिड़क दिया और उनके पीछे कुछ पुलिस के कांस्टेबल चल रहे थे, जिसमें से एक दमाराम नाम के कांस्टेबल ने उस भाटी को पेट्रोल की बोतल छिड़कते देख लिया तो बोतल उनसे छीन ली। कई बोतल में जो पेट्रोल था उसका काफी अंश रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर गिर चुका था, आंखों में भी चला गया और रविंद्र सिंह भाटी ने अपने हाथ से माचिस निकालकर खुद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी, पुलिस के कांस्टेबल, साथ में जो लोग थे, उन्होंने भाटी को जबरदस्ती रोक दिया। ये अभी तक का अपडेट है। ठीक है, अब क्या कुछ आगे क्या ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं या ज्ञापन ले लिया गया था? रविंद्र सिंह भाटी को ज्ञापन देने से पहले का ये मामला है। बाद में रविंद्र सिंह भाटी को कलेक्टर कार्यालय के अंदर ले जाया गया है, बाकी सभी समर्थकों को रोक दिया है। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बड़ी बात यह आवर्धन, वो खुद एक देखिए जनप्रतिनिधि है, विधायक है और खुद पर इस तरीके से पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश। ये मामला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा यदि ऐसा कदम उठाया जाता है तो जनता के मन में हताशा आ जाती है और जनता को लगता है जब हमारा प्रतिनिधि ऐसा कर रहा है तो हम किसके भरोसे रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि काफी समय से ये धरना चल रहा था, प्रशासन भी इस धरने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, तो हो सकता है कि भाई प्रशासन को और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनको लगा कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन ठीक देखिए, लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ये तमाम चीजें की जाती है। रविंद्र सिंह भाटी खुद चूंकि एक विधायक हैं और इससे पहले आंदोलनकारी के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान भी है, लेकिन इस तरीके से कदम उठाना कहीं ना कहीं देखिए कई सवाल भी खड़े करता है। वरदान, बिल्कुल दीपक, ये बताता है कि अगर प्रशासन और सरकार यदि ग्रामीणों के पक्ष में ज्यादा दिन तक उन्हें उपेक्षित करेगी तो हो सकता है आज विधायक ने ये कदम उठाया तो कल कोई ग्रामीण उठकर ऐसा कदम नहीं उठा ले। क्योंकि आपको बताया रविंद्र सिंह भाटी के अनुयायी बहुत बड़ी तादाद में है, उनके फैंस की तादाद बहुत ज्यादा है। अब ये खबर जब मीडिया पर और हर जगह वायरल होगी तो लोगों के बीच में बड़ी हताशा आएगी। ठीक है, मोटे तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मांगे क्या है इनकी?
इनकी मांगे ये है कि गिरल के अंदर जो ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों की मांगे हैं कि एक तो हमसे 12 घंटे काम नहीं करवाया जाए, सामान्य जो श्रम नियम है उनके आधार पर हमें 8 घंटे काम कराया जाए, और स्किल के आधार पर वेतन दिया जाए। सबको बराबर वेतन नहीं दिया जाए, जो हाई स्किल्ड है उसको उच्च वेतन मिले और जो कम स्किल्ड का व्यक्ति है उसको कम वेतन मिले। उनकी मांगे तो सामान्यतः सही नजर आती है, लेकिन पता नहीं ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आवर्धन चारण इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, विश्व विधायक रविंद्र सिंह भाटी वो मजदूरों के साथ पहुंचे थे और इसी बीच उन्होंने पेट्रोल खुद पर डाल लिया और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके समर्थकों ने और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत प्रभाव से रोका। आगे बढ़ते हैं, वापस से बात करेंगे पंचलाइन की। तो हमारे साथ में हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में राजेश कटारा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं, तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं, आपके नेता भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है स्थितियां सुधरेंगी और ज्यादा बिगड़ेंगी? देखिए दीपक जी, इस समय ऐसा लग रहा है कि देश में कहीं सरकार का कोई प्रजा का राज नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, ये राजतंत्र चल रहा है। जिस तरह से अभी आपने बताया, अपने विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी ने आत्मदाह की कोशिश की, इससे लग रहा है प्रशासन भाजपा सरकार के बहुत ज्यादा दबाव में है। इतने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना सरकार ने दिया, ना प्रशासन ने ध्यान दिया। प्रशासन बहुत ही दबाव में काम कर रहा है। अभी हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र जी ने बताया था किस तरह से प्रधानमंत्री जी की रैली में जबरदस्ती डीजल पेट्रोल भराया जाता है, और फिर अगर वो नहीं देते तो उसके बाद में अनेक तरह के उन पर आरोप लगाए जाते हैं। तो इस तरह से आप जनता का कैसे भला कर सकते हो? अभी भी कुछ दिन पहले देखा कि पुलिस वाले साइकिल से गश्त करने जा रहे हैं। अब आप बताइए, साइकिल से पुलिस वाले गश्त करने जाएंगे, अपराधी मोटरसाइकिल से आएगा, उसको कैसे पकड़ा जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर की आप कैसे मतलब धज्जियां उड़ाई जा रही है लॉ एंड ऑर्डर की। आप देखिए किस तरह से आप कानून को संभाल पाओगे। लेकिन राजीव जी, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया देश से कि डीजल पेट्रोल भाई कम से कम खर्च करिए, लोगों ने कम से कम खर्च करना भी शुरू कर दिया। हमने देखा कई विधायकों को कई ऑटो में जा रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है। फिर जब कम ही खर्च कर रहे हैं तो आपको रेट बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ रही है? आप बताइए। 1000 रुपए सिलेंडर पर बढ़ा दिया आपने, कॉमर्शियल करें। कॉमर्शियल क्या भैया, यूजर पे ही आएगा वो, बाहर तो सारा सारा आप रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल में क्या फर्क है? मुझे बताइए, यदि आप लोगों की सरकार होती, आप लोगों की सरकार के वक्त में यदि ऐसा विश्वव्यापी संकट पैदा होता तो आप लोगों की सरकार क्या कर सकती थी सर इसमें? देखिए, आपने ये भी देखा होगा, एक बार नेहरू जी ने अपील की थी, तो उसी अपील को लेकर प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से पत्तियां कसी, आपने देखा होगा। वो भी वीडियो आपके पास बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं। परंतु आज बताइए, आप अपील कर रहे हो, और आप पहली बार अपील नहीं, इस देश में 12 साल आपको हो गए, 12 साल से आप बार बार अपील करे जा रहे हो। क्या क्या अपील करवाना चाहते हो इस देश से? आप बताइए। आप नोटबंदी की आपने सबसे पहले आते ही उसमें आपने अपील करी कि 50 दिन का टाइम मुझे दे दीजिए, और 50 दिन में हालात नहीं सुधरे तो मुझे चौराहे पर लटका के मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, मैं एक सुझाव की बात करता हूं। अभी कोई राजनीति की बात भी नहीं है, ना तो बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, यदि ऐसी स्थिति आपकी पार्टी के दौर में शुरू होती, यदि आपकी पार्टी की सरकार होती, तो क्या किया जा सकता था? क्योंकि कानून व्यवस्था की जो स्थिति वो बिल्कुल निश्चित तौर पर, यदि आप पेट्रोल डीजल नहीं देंगे किसान को, उसकी खेती के लिए उसको पंप चलाना है, उसको दूसरी चीजों के लिए चाहिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए चाहिए, तो ऐसे में स्थितियां तो बिगड़ेंगी। देखिए दीपक, ये परिस्थिति और स्थिति भाजपा सरकार ने पैदा की हुई है। आपने देखा होगा 20 दिन पहले चुनाव थे 5 राज्यों के, उस समय पहले इन्होंने इस तरह की घोषणा नहीं की। हजारों गाड़ियों का काफिला चलता था, फ्लाइट घूमती थी, हेलीकॉप्टर सारे बुक करा रखे थे। अगर प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं था कि पहले राहुल गांधी जी ने 4 महीने पहले बोल दिया था भाई स्थिति भयावह होने वाली है, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उस बात का मजाक बनाया गया इन्होंने। और जब चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गए, इनको सत्ता मिल गई, उसके बाद में घोषणाएं करते हैं कि भाई देश की स्थिति बड़ी खराब है। भाई 2 दिन में कोई देश की स्थिति खराब होगी? इनकी करनी और कथनी में फर्क है। सिर्फ ये जनता का गला घोटा जा रहा है। जनता पर जिस तरह से कानून पर राज थोपना चाहते हैं, जिस तरह से ये जनता को परेशान करना चाहते हैं, वो जनता सारी देख रही है। आप बताइए, किसानों का टाइम आ रहा है, खेती की बुआई सर, मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूं सर, सुझाव के तौर पर क्या समझा जाए? ऐसे किस बात सर, क्या इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं एक सुझाव भी मांग रहा हूं आपसे, बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये स्थितियां ऐसी ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, बेहतर करने के लिए आपको 5 साल देती है जनता, आपको 12 साल से आप कर रहे हो शासन इस देश के अंदर, आपको व्यवस्था पहले संभालनी चाहिए थी। सरकारों को पता रहता है क्या होने वाला है। अब क्या बेटर करेंगे आप? माल तो आप खुद जमा कर गए, माल तो आप सारा खर्च कर गए, सारा पैसा आपने बर्बाद कर दिया, देश की इकोनॉमी सारी खत्म कर दी आपने।
आपने महंगाई कहां से ठीक कहां है। पहुंचा दी? सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर ठीक है। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो जनता किस लिए आपको वोट देती है? आप जब भी आपको आती है आप हाथ खड़े कर चलिए देते हो। ठीक है राजेंद्र सिंह पाटिल जी, मुझे बताइए आप लोगों ने राजेंद्र जी आप लोगों ने पहले ही इस बात का अंदेशा जताया था। एसोसिएशन पर आप किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? ठीक है। भीलवाड़ा में कितने मैं आता हूं, वापस आता हूं राजेश जी, आपके पास वापस आऊंगा, कोई वापस बयान आऊंगा। सरकार की तरफ से नहीं है। ठीक है राजेश जी, वापस आऊंगा। राजेंद्र जी, आपने इस बात को लेकर पहले भी संभावना जताई थी, आशंका जताई थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और उसकी जिम्मेदार पूर्णतः ये तेल कंपनियां होंगी। अब आप लोगों के पास में पूरे राजस्थान भर से, पूरे जिलों से जो मैसेज आ रहे हैं या जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की स्थिति पैदा हो रही है क्या? सर देखिए, हमने तो पहले ही सरकार से कहा, लेकिन बड़ी संवेदनशीलता के साथ हम कहना चाहेंगे कि ये हमारे साथ मीटिंग तक करना नहीं चाहते। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जब सचिव को हमने मीटिंग के लिए लिखते हैं या किसी को भी लिखते हैं तो ये बैठक तक आयोजित नहीं करना चाहते। 16/12/2025 को जो मीटिंग हुई वो भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर मीटिंग हुई। हम कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। हमारे हर साल 3 डीलर मारे जाते हैं, 3 डीलर। इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी कि साहब हमारे डीलर तो मारे जा रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारी किसी बात को हम किससे कहें? कोई हमारी सुनना नहीं चाहता, कोई हमारे साथ बैठना नहीं चाहता। अभी की स्थिति में आपको बता दूं कि आज नहीं, मैं ये स्थिति 30 तारीख से कह रहा हूं। अमरीश कुमार जी को मैंने वाकायदा फोन पे मैसेज, आई मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, मैंने आपके इनके फूड सेक्रेटरी को, मैंने आपके मंत्री महोदय को, सबको हमने मैसेज भेजे, सुनना ही नहीं चाहते। और हमने ये प्रोटेक्शन मांगा है सरकार से कि साहब जिस तरह से एडवोकेट्स को और डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन है, फिर हमें क्यों नहीं? भाई हम मरने के लिए थोड़ी है, व्यापार करना एक ठीक हमारा फर्ज है, लेकिन हम क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? सुनना ही नहीं चाहते। अब कल आपको पीट के चले गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, मौखिक तौर पर जो निर्देश दिए गए थे वो कितने रुपए, 4,900 से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे सकते हैं किसी को? जी बिल्कुल, इनका ये कैपिंग है। मुझे आज पूछा जाता है कि साहब आपने कल 400 लीटर किसी को क्यों दे दिया? ये मैं मेरे पंप की बात बता रहा हूं साहब। कोई गाड़ी आएगी, एक सोमनाथ बस चलती है, जो जम्मू कश्मीर से चलती है, उसकी फ्यूल कैपेसिटी 900 लीटर है। मैं उसको किस आधार पे मना कर दूं? कंट्रोल एक्ट मुझे ये कहता है कि आप 2000 लीटर से नीचे मना नहीं कर सकते। मैं मना किस आधार पे करूंगा? और मेरे पास कौन सा रिटर्न है? अगला मेरी कंप्लेन करे, कंपनी मेरे साथ खड़ी नहीं, सरकार मेरी बैंड बजाने के लिए तैयार है। तो मुझे बताइए तो सही, मैं करूं क्या उस चीज पे? 25 लीटर से आप पेट्रोल नहीं दोगे? अरे भाई, अगला जरीकल लेके आ रहा है, उसकी गाड़ी बंद है, वो कहां से लेके आएगा? ठीक है, मैं एक मिनट सर, मैं रोकता हूं आपको सर, मैं रोकता हूं। सुरेश ठोलिया जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लाइव कनेक्ट नहीं हुए हैं। सुरेश ठोलिया जी, राजस्थान में जो स्थिति है सर, आपने सुना होगा राजेंद्र सिंह भाटी जी को, ये अध्यक्ष है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। ये कह रहे हैं 4,900 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल देने पर पाबंदी है, 20,000 से ज्यादा का डीजल नहीं दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप जब किसान ड्रम लेकर पहुंचता है कि आप हमें डीजल डाल दीजिए, तो आप उसमें डीजल नहीं दे सकते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का अंदेशा इन्होंने पहले जाहिर कर दिया था और उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। पाली के अंदर जहां पर ड्रम के अंदर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया तो मारपीट शुरू हो गई, फिर उन लोगों ने हड़ताल कर दी। क्या कर रहे हैं सर अब आगे? दीपक जी, मैं ये कहूंगा कि ये जो सिचुएशन से अभी जो पैदा हुई है वो वैश्विक के परिस्थितियों के कारण से हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग कह सकते हैं कि समस्या हुई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से हुई है। उसमें जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। और भारत से हमारा दुर्भाग्य ये है कि 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है पेट्रोल डीजल, और उस 85% में से 50% हिस्सा लगभग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वो अभी लगभग बंद है। इस कारण से हम लोगों ने कई प्रयास करे मोदी सरकार के 2014 में बनने के बाद में, और लगभग 40 से अधिक देशों से हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल जो है, यानी हम क्रूड ऑयल है, वो इंपोर्ट करने लगे। तो हमने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आज हमारी कुछ निर्भरता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है। 99% जो देश है विश्व के, वो इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, यानी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद कम से कम परेशानी कैसे पैदा हो? आसपास आप विश्व के कोई भी देश देखो, जैसे यूएसए के अंदर देख लो आप लोग, वहां से तो क्रूड ऑयल वगैरह का उत्पादन होता है, उस वहां पर भी नागरिकों को जो है वर्क फ्रॉम होम करने की बात करी गई है। आप यहाँ बगल में बांग्लादेश देख लो, तो वहां पर है कि शाम को 7 बजे बाद मॉल बंद हो जाएंगे। चीन जैसे देश हैं वो भी कह रहे हैं कि नागरिकों को ईवी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करना चाहिए।
यूके जैसे देश है वो कह रहे हैं कि गाड़ी 80 से ज्यादा स्पीड से मत चले, ये पेट्रोल डीजल ज्यादा जो कंजम्पशन हो रहा है। मतलब तमाम देश ऐसे बड़े बड़े मैंने काउंट करवाए हैं जो इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ठीक है, विश्वव्यापी संकट के बीच में सर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ये करे कि बातचीत की जाए, हमारे साथ में बैठकर हमारी भी समस्याओं को सुना जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आप लोगों पर आरोप लगा रही है, विपक्ष आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि पहले से माकूल व्यवस्थाएं नहीं की गई आप लोगों की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से। पहली बात तो है कि विपक्ष तो जो है आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं और ये हर बार कह देते हैं कि राहुल गांधी जी ने 4 महीने पहले बता दिया था। तो भाई साहब आपको पता था कि ईरान और अमेरिका के बीच में अगले 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद युद्ध होगा, तो आप ईरान को ही बता देते तो उसका भी भला हो जाता, क्योंकि ईरान के साथ तो आप हमेशा से खड़े हैं ना। तो इस कंडीशन में आप पहले से अंतर्यामी बन गए हैं। मतलब मेरे को लग रहा है कि राजस्थान में जो कह नहीं बाबा वैर आखा देखे, तो बाबा दर्जू मिलना चाहिए राहुल गांधी जी, ताकि आखा देख बोल रहे लोगों को भलो कर बोल रहे। तो पहले परिस्थितियां इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इस तरीके का प्रेशर आएगा, इसको कोई नहीं भांप सकता है। उसके बावजूद यदि आप कांग्रेस काल में देखोगे तो 10 दिन का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व, टोटल रिजर्व था वो नहीं था। यदि अभी देखोगे तो 60 दिन का अभी भी सरकार कह रही है कि हमारे पास रिजर्व है। इस तरह की जो पेट्रोल पंप है, डीजल है, महंगाई की मार भी तो पड़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं 5 दिन में दूसरी बार, और उसका असर कहीं ना कहीं देखिए हर चीज पर पड़ेगा। मैं ये बताता हूं आपको कि आप कंपेयर करिए, आप जी पिछले युद्ध शुरू हुआ उससे पहले $70 प्रति बैरल जो थे वो दाम थे क्रूड ऑयल के, वो बढ़कर के 110 हो गए। 50% से ज्यादा एक्सपोर्टर हैं उन कंट्रीज की बात करो। यूएई में खुद में दाम 52% बढ़े, यूएसए में 45% बढ़े हैं। आप देखो कि चाइना के अंदर 20% बढ़े हैं, पाकिस्तान में 50% बढ़े हैं, नेपाल में 40 से 50% बढ़े हैं। हमारे यहाँ कितने बढ़े? 3 से 4%। ठीक है, मैं सर मेरे पास वक्त की कमी है, मैं एक बार राजेश कटारा जी का रुख करूंगा। राजेश जी, आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये आरोप लग रहा है अब आप लोगों पर। देखिए दीपक जी, इनको पूछिए, ऑस्ट्रेलिया में 19 रुपए कम हुए, जर्मनी में 70 रुपए कम हुए, नेपाल में 12 रुपए कम हुए इसी युद्ध के कारण। आप बताइए, ये बात कर रहे हैं उन देशों की, विदेशों की कहानी गिना दी इन्होंने, देश की बात नहीं कर रहे हैं। 25 देशों का नाम गिना दिया, परंतु भारत का एक बार भी नाम नहीं गिनाया। आपदा में अवसर ये तलाश, जब आप डीजल पेट्रोल देने जो रेट किस तरह की बढ़ा रहे हो। आपने कहा सोना मत खरीदिए साल भर तक, लोगों ने मान लिया, बेचारे सोना नहीं खरीदे, फिर भी रेट बढ़ाए जा रहे हैं। क्या मजबूरी है इनकी सोने पर रेट? ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है सर, राजेंद्र जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बार इनके सामने बता दीजिए किस तरीके की दिक्कत आप लोगों के सामने आ रही है बहुत संक्षिप्त में, और आप कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की लेकिन आप लोगों को वक्त नहीं मिल रहा। महंगाई राजेंद्र जी, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई है, कोई भी तबका। ठीक है राजेश जी मैं वक्त की कमी है, राजेंद्र जी का रुख कर रहा हूं मैं एक बार। राजेंद्र जी, पेट्रोल एसोसिएशन, राजेश जी में वक्त की कमी है सर, आप इनसे कोई मंत्री बात करना नहीं चाहता। ठीक है कोई प्रशासनिक अधिकारी बात ठीक है राजेश जी सुनना नहीं चाहता। राजेश जी ठीक है सर, राजेश जी वक्त की कमी है। राजेंद्र जी आपका पक्ष बहुत संक्षिप्त में सर। बुराई करके 12 साल इन्होंने निकाल दी, इन्होंने कोई देश का भला नहीं किया, हर राजेंद्र जी बैठा दिया, और हर जगह चाहे किसान आंदोलन करता है उसको एक खालिस्तानी। ठीक है राजेश जी युवा आंदोलन, राजेश जी वक्त की कमी है, राजेश जी वक्त की कमी है। राजेंद्र जी बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी सर, आखिरी में क्या डिमांड अब आप लोग सरकार से कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले हम तो हमारा एक ही है कि सर संवाद के तहत ही कोई सी चीज का समाधान हो सकता है। यदि सरकार संवाद नहीं करेगी तो हमें भी मजबूर होकर 1/6/2026 से हड़ताल के निर्णय पे लेने के लिए किया जाएगा। 21 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रकार असंवेदनशीलता यदि रही तो कल हमारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी हमने हमारे द्वारा पिटीशन फाइल की गई है, देखते हैं उस पर क्या रहता है। और यदि सरकार इसी प्रकार असंवेदनशील रहेगी, इनके सचिव वगैरह और मंत्री को समय नहीं है, तो हमें भी हमारी असंवेदनशीलता जनता को दर्शानी पड़ेगी। ठीक है सुरेश टटोलिया जी आखिरी टिप्पणी, क्योंकि हड़ताल पर जाने का ऐलान भी ये कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि सरकार के दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले रहते हैं। जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन यदि सरकार के साथ बातचीत करना चाहता है तो सरकार तैयार है, और इसी तरह की कोई भी मांग है, कोई परेशानी हो रही है, कोई किसी तरह की असुविधा हो रही है तो सरकार उसका संज्ञान लेगी और इनकी ठीक है। बहुत शुक्रिया सुरेश टोलिया जी, राजेंद्र सिंह भाटी जी और राजेश कटारा जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, हिस्सा लिया। सरकार और कुल मिलाकर देखिए राजस्थान के भीतर ऐसी स्थिति कई इलाकों में देखने को मिली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ये जो समस्या है वो दूर होगी, इन समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल पंचलाइन में इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार।